बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ज़िंदगी एक दिलकश सफ़र है। एक ऐसा सफ़र जहां हम सबकी ख्वाहिश होती है कि लोग हमें चाहें और हमारी कदर करें। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि शायद आपने महसूस किया हो कि आपके और दूसरों के दरमियान में एक अनजाना सा फासला है और ऐसे लगता है जैसे लोग आपसे कतरा रहे हैं, आपको नज़रअंदाज कर रहे हैं, या शायद हो सकता है कि वो आपको नापसंद कर रहे हों। ये एहसास यकीनन तकलीफदेह ही नहीं, ये रूह को भी मजरूह कर सकता है। लेकिन मायूस मत हों, आज हम इस मुहिम को हल करने की कोशिश करेंगे और कुछ नफ्सियाती वजूहात का जायज़ा लेंगे जो इस दूरी का सबब बन सकती है। याद रखें, तब्दीली अंदर से शुरू होती है। खुद को समझना, अपनी गलतियों का एतराफ़ करना और एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश ही वो कुंजी है जो दिलों को फतह कर लेती है। तो आइए इस सफ़र के ऊपर एक साथ चलते हैं और अपनी ज़िंदगी को एक नई सिमत के अंदर ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मुझे शुक्रिया का मौका दीजिए और इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, इससे मुझे हौसला अफजाई मिलती है। तो चलें, अब हम जानते हैं कि वो कौन सी वजूहात होती हैं जो दिलों में फासले पैदा करती हैं या जो नापसंदीदगी का बाइस बन सकती हैं। उसमें से सबसे पहली वजह है मनफी रवैया इख्तियार करना या नेगेटिव एटीट्यूड को एडॉप्ट कर लेना। दरअसल ज़िंदगी एक आईना है, जो कुछ हम इसमें डालते हैं वही हमें वापस मिलता है। अगर आप हर वक्त शिकवा शिकायत करते रहें, दूसरों पे नुक्ताचीनी करते रहें या हर चीज़ में सिर्फ तारीख पहलू देखेंगे तो लोग आपसे दूर भागेंगे। मनफी रवैया एक बोझ है, ये एक ऐसी जंजीर है जो आपके पाँव को बांध देती है। इसके बरक्स एक पुरुमीद, मस्बत और हौसला अफजा शख्स हमेशा लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जो करता है। अपनी सोच को मस्बत सांचे में ढालें, हर मुश्किल में एक मौका तलाश करें और ज़िंदगी के हर लम्हे को एक नेमत समझें। यकीन जानें कि आपकी मस्बत तवानाई दूसरों के दिलों को भी मुनव्वर कर देगी। इसके बाद आ जाती है दूसरी वजह, वो होती है जब हम खुद गर्जी अपने अंदर शामिल कर लेते हैं या हम दूसरों के ऊपर तवज्जो नहीं देते। दरअसल हम सब अपनी ज़रूरियात और अपनी ख्वाहिशात को मुकद्दम जानते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ अपने आप में ही खोए रहेंगे और दूसरों की बात ना सुने, इनके एहसासात को ना समझें, तो लोग हमें खुद गर्ज समझना शुरू कर देंगे। एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा साथी, एक अच्छा इंसान बनने के लिए ज़रूरी है कि हम दूसरों को भी अहमियत दें, इनकी बातें सुनें, उनके दुख दर्द को समझें, उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहें। जब आप दूसरे लोगों को अहमियत देते हैं तो फिर वो भी आपको अहमियत देना शुरू कर देते हैं और ये एक ऐसा लेन देन है जो मोहब्बत और एतमाद की बुनियाद के ऊपर कायम होता है। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरी वजह की जो लोगों में नापसंदीदगी का बाइस बनती है। वो ये है नामुनासिब रवैया इख्तियार करना, नामुनासिब बर्ताव करना, या आपके अंदर अगर समाजी महारतें यानी कि सोशल स्किल्स की कमी है। हर मुआशरे के कुछ उसूल और कुछ आदाब होते हैं और इनका एहतराम करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम किसी से बात करते वक्त इसकी आंखों में नहीं देखते, बात बात में हम दूसरों की बातों को काट देते हैं या ऊंची आवाज़ में बात करते हैं तो लोग हमें बदतमीज़ समझेंगे। इसी तरह ही अगर हम किसी महफिल में बैठे हों और सिर्फ अपनी बातें करते रहें और दूसरों को बोलने का मौका ना दें तो लोग हमसे उकता जाएंगे। समाजी महारतें यानी कि सोशल स्किल्स को बेहतर बनाना बहुत ज़रूरी है। लोगों से एहतराम से पेश आएँ, इनकी बातें गौर से सुनें और मुनासिब तरीके से जवाब दें। छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें, जैसे कि शुक्रिया अदा करना, माजरत करना, वक़्त के ऊपर पहुंचना। ये छोटी छोटी सी चीज़ें आपको दूसरों की नज़र में काबिल एहतराम बना सकती हैं। इसके बाद हम चौथी वजह की बात करेंगे, खुद एतमादी की कमी होना या अपनी कदर खुद ना करना। अगर आप खुद पर यकीन नहीं रखते, अपनी सलाहियतों के ऊपर शक करते हैं और हमेशा डर डर कर रहते हैं तो लोग भी आपको अहमियत नहीं देंगे। खुद एतमादी एक ऐसी चीज़ है जो दूसरों को भी महसूस होती है। जब आप खुद के ऊपर यकीन रखते हैं तो आप में एक ख़ास किस्म की कशिश पैदा हो जाती है जो दूसरे लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करती है। लेकिन खुद एतमादी का ये मतलब नहीं कि आप मगरूर हो जाएं, बल्कि खुद एतमादी का मतलब है कि आप अपनी सलाहियतों को जानें, इन पर फ़ख्र करें
اور نئے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہیں۔ اپنی قدر کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ خود کو اہمیت نہیں دیں گے تو دوسرے بھی آپ کو اہمیت نہیں دیں گے۔ اپنی چھوٹی چھوٹی سی کامیابیوں کو بھی سراہیں اور ہمیشہ خود کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ اور اپنی گروتھ کے اوپر توجہ دیں۔ اس کے بعد آ جاتی ہے 5ویں وجہ، ماضی کے تجربات اور غلط فہمیاں۔ بعض اوقات لوگ ہمیں اس وجہ سے بھی ناپسند کرتے ہیں کہ ان کا ماضی کا کوئی تجربہ برا رہا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کا پہلے کسی ایسے شخص سے واسطہ پڑا ہو جو ہماری طرح دکھتا ہو یا بات کرتا ہو، اور اس شخص نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا ہو، اس وجہ سے وہ ہمیں بھی ویسا ہی سمجھنے لگتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات لوگ ہماری باتوں کو غلط طریقے سے سمجھ لیتے ہیں اور ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ غلط فہمیوں کو دور کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے آپ کو غلط سمجھا ہے تو اس سے بات کریں، اپنی صفائی پیش کریں۔ لیکن اگر کوئی شخص آپ کو بلا وجہ ناپسند کرتا ہے تو پھر آپ بھی اس کی پرواہ نہ کریں۔ ہر شخص کی اپنی رائے ہوتی ہے اور آپ ہر کسی کو خوش نہیں کر سکتے۔ تو دوستو، یہ تھی کچھ نفسیاتی وجوہات جن کی بنیاد پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ لوگ آپ کو ناپسند کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، زندگی میں ہر شخص آپ کو پسند نہیں کرے گا، اور یہ بات بالکل معمولی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ آپ خود کو سمجھیں، اپنی خوبیوں اور اپنی خامیوں کو جانیں اور ایک بہتر انسان بننے کی کوشش کرتے رہیں۔ اگر آپ میں کوئی منفی عادت ہے تو اسے دور کرنے کی کوشش کریں، دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ان کی باتیں سنیں، ان کی مدد کریں، خود کے اوپر یقین رکھیں اور اپنی قدر کریں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ خوش رہیں اور زندگی سے لطف اندوز ہوں، کیونکہ جب آپ خوش ہوتے ہیں تو آپ ایک مثبت توانائی خارج کرتے ہیں جو دوسروں کو بھی محسوس ہوتی ہے۔